ओशो कहते हैं, प्रेम कोई संबंध नहीं, यह तुम्हारा स्वभाव है। जैसे सूरज की रोशनी वह किसी खास के लिए नहीं रुकती, वैसे ही प्रेम सब पर बरसता है। ओशो की वाणी में ध्यान कोई अभ्यास नहीं, यह तो जीने का ढंग है। जब खाओ तो बस खाना, जब चलो तो बस चलना, तब हर क्षण परमात्मा से जुड़ जाता है। लेकिन ओशो चेतावनी देते हैं, सबसे बड़ी बीमारी है बीच में लटकना, न पूरी तरह हां न पूरी तरह ना। ऐसा व्यक्ति न जी पाता है न मर पाता है। ओशो कहते हैं, तो दिल से कूदो, अगर कूदना है तो पूरे दिल से कूदो, अगर मुड़ना है तो पूरी तरह मुड़ो, क्योंकि किनारे खड़े रहने वाले सिर्फ सपनों में जीते हैं। अब तुम्हारा निर्णय है, क्या तुम किनारे खड़े रहोगे या ओशो की तरह कूदकर अपना सच खोजोगे? प्रेम कोई संबंध नहीं है, प्रेम एक अवस्था है। यह ऐसा नहीं है कि तुम किसी से प्रेम करते हो, यह तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम प्रेममयी हो तो तुम सभी से प्रेम करोगे, ना कि किसी खास व्यक्ति से। प्रेम सूर्य की किरणों की तरह है, वह सब पर एक समान रूप से पड़ती है, वह किसी खास के लिए नहीं होती। अगर यह किसी एक के लिए है तो वह लालच है, लगाव है, वह प्रेम नहीं है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, यह जीने का ढंग है। ध्यान का मतलब है हर क्षण में पूरी सजगता से, पूरी उपस्थिति के साथ जीना। जब तुम खाते हो तो सिर्फ खाना, जब चलते हो तो सिर्फ चलना, जब सुनते हो तो पूरी तरह सुनना, तब जीवन ही ध्यान बन जाता है। और तब तुम हर क्षण में परमात्मा से जुड़े होते हो। दूसरे क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। जब तक तुम अपनी पहचान दूसरों की नजरों से बनाते रहोगे, तब तक तुम खुद को खोते रहोगे। अपने भीतर उतरना शुरू करो, वहीं तुम्हारी असली पहचान है, वहीं तुम्हारा असली अस्तित्व है। बाकी सब मुखौटे हैं। जीवन कोई पहेली नहीं है जिसे हल किया जाना है, यह एक रहस्य है जिसे जिया जाना है। लोग प्रश्नों के उत्तर खोजने में जीवन गंवा देते हैं, जबकि उन्हें उत्तर के पीछे नहीं, जीवन के भीतर उतरना चाहिए। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो, ना अतीत में ना भविष्य में, तभी तुम जीवन को अनुभव कर सकते हो। शब्द तुम्हें सत्य के करीब नहीं लाते, वे तुम्हें भ्रम में डालते हैं। मौन में ही वह संगीत है जिसे शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। मौन कोई खालीपन नहीं है, यह चेतना की पूर्णता है। जब तुम भीतर पूरी तरह शांत हो जाते हो, तब ब्रह्मांड की आवाज सुनाई देती है। वह मौन, वह शांति ही तुम्हारा असली घर है। अगर तुम इंतजार करते रहोगे कि सब कुछ पहले ठीक हो जाए, फिर तुम कोई कदम उठाओगे, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जीवन कभी परफेक्ट स्थिति नहीं देता। हिम्मत करो, जो कुछ भी हो वहीं से शुरू करो। मत सोचो कि तुम असफल हो सकते हो, सोचो कि अगर तुमने कोशिश नहीं की तो तुम पहले ही हार चुके हो। या तो पूरी तरह हां कहो या पूरी तरह ना, बीच में मत रहो। अधूरे फैसले जीवन को अधूरा बना देते हैं। जब तुम पूरी तरह समर्पण करते हो किसी काम में, तभी वह काम तुम्हें संपूर्णता देता है। साहसी बनो, निर्णय लो और फिर पीछे मत देखो। जो लोग कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं, वे असल में डरे हुए होते हैं। जीवन प्रयास नहीं मांगता, समर्पण मांगता है। या तो कूद पड़ो नदी में या किनारे बैठो, लेकिन बीच में मत अटको। कोशिश करने वाले लोग कभी तैरना नहीं सीखते, वे केवल कल्पनाओं में रहते हैं। अगर तुम वही करते रहोगे जो हमेशा करते आए हो, तो तुम्हें वही मिलेगा जो हमेशा मिलता आया है। अगर तुम जीवन में कुछ नया चाहते हो, तो तुम्हें कुछ नया करना होगा। डरते मत रहो, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। मत सोचो क्या होगा, बस करो, और अनुभव तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बनेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेता है, वह करोड़ाते हैं, शक्तिशाली हो जाता है। और जो हमेशा दूसरों को दोष देता है, वह हमेशा कमजोर रहेगा। निर्णय तुम्हारा है, या तो जागो और खुद की जिम्मेदारी लो, या सोते रहो और दूसरों की कठपुतली बनो। मन हमेशा कहेगा सोच लो, और थोड़ा सोचो फिर करना। लेकिन जीवन इंतजार नहीं करता, वह सिर्फ उन्हें देता है जो कूद पड़ते हैं, जो कहते हैं अब या कभी नहीं। जीवन में दो ही रास्ते हैं, या तो पूरी तरह करो या फिर मत करो। बीच का कोई रास्ता नहीं है। बीच में लटकना सबसे बड़ा दुख है। आधे अधूरे काम, अधूरे इरादे, अधूरी चाहतें, यही तुम्हारी बेचैनी की जड़ है। अगर तुम किसी रास्ते पर चलो तो पूरी तरह चलो, अगर नहीं चलना है तो पलट जाओ। लेकिन तय करो, करने का मतलब यह नहीं है कि तुम जबरदस्ती कुछ करो। लेकिन अगर तुम आधे मन से कुछ करते हो, वह सिर्फ बोझ बन जाता है। या तो पूरी तरह कूदो या किनारे बैठो। आधे अधूरे मन से किया गया कोई भी काम सिर्फ थकावट लाता है। इसलिए अगर करना है तो पूरी तरह करो, नहीं करना है तो पूरी तरह मना कर दो। लेकिन बीच में मत लटको, क्योंकि यही पीड़ा की असली जड़ है। दूसरों को जानना ज्ञान है, लेकिन स्वयं को जानना बुद्धि है। जब तुम दूसरों को देखते हो
तुम उनकी परछाइयां देख रहे होते हो। लेकिन जब तुम भीतर देखते हो तो तुम अपने अस्तित्व का सत्य अनुभव करते हो। बाहर की हर चीज अस्थायी है, भीतर की हर चीज शाश्वत है। अगर जानना ही है तो स्वयं को जानो, क्योंकि वही सभी उत्तरों की कुंजी है। मौन कोई मजबूरी नहीं है, मौन वह अवस्था है जब भीतर कोई संघर्ष नहीं होता, जब मन शांत होता है, विचार ठहर जाते हैं, तब तुम पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप से मिलते हो। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, यह एक स्थिति है जहां तुम सिर्फ हो, कुछ करते नहीं, बस मौजूद होते हो। और यही उपस्थिति ही परमात्मा से जुड़ने का द्वार है। अगर तुम्हारा प्रेम किसी को कैद करता है तो वह प्रेम नहीं है, वह स्वार्थ है। प्रेम का मतलब है सामने वाले को खुला आकाश देना और यह विश्वास रखना कि वह चाहे तो लौटेगा, अगर लौटे तो वह तुम्हारा है, अगर ना लौटे तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। प्रेम भरोसे पर टिका होता है, अधिकार पर नहीं। डर तुम्हें रोकता है और प्रेम तुम्हें उड़ान देता है। जब तक तुम डरते रहोगे तुम जी नहीं सकोगे। जो भी महत्वपूर्ण है वह अनजान होता है और अधिकार पर तुम्हें रोकता है। हर अनजान चीज से डर लगता है, लेकिन अगर तुम उस डर को पार कर सको तो उस पार जीवन का सबसे सुंदर सत्य छुपा है। कूद पड़ो, तुम पाओगे कि तुम तैर सकते हो। जीवन को आधे अधूरे मन से मत जियो। जब हंसो तो ऐसा हंसो कि पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ हंसे। जब रो तो पूरी गहराई से रो, जैसे आंसू ही प्रार्थना बन जाए। जब प्रेम करो तो ऐसा करो जैसे यही आखिरी क्षण हो। अधूरे मन से जीना सिर्फ समय को बर्बाद करना है। जो भी करो पूरे होकर करो। वही ध्यान है, वही पूजा है। खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। तुम खुश तब होते हो जब तुम भीतर से खुश हो। यह तुम्हारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कि तुम किसी स्थिति को किस दृष्टिकोण से देखते हो। बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, लेकिन जो भीतर है वही सच्ची स्थिरता प्रदान करता है। अगर तुम भीतर से शांति में हो तो बाहरी घटनाएं तुम्हारे खुश रहने में कोई फर्क नहीं डाल सकती। जीवन का उद्देश्य कुछ हासिल करना नहीं है, जीवन का उद्देश्य है खुद को जानना। तुम जो कुछ भी करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम एक साधारण व्यक्ति हो या बड़े से बड़े नेता या कोई साधक हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने भीतर के सत्य से परिचित हो। तुम जानते हो कि तुम कौन हो, क्योंकि जब तुम यह जानते हो तब जीवन अपने आप अर्थपूर्ण हो जाता है। प्रेम केवल एक एहसास नहीं है, यह एक ऐसा समर्पण है जो तुम्हारे भीतर से निकलता है। जब तुम किसी को बिना किसी शर्त के प्रेम करते हो तब तुम खुद को पूरी तरह से भूल जाते हो। प्रेम का मतलब यह नहीं है कि तुम अपने अस्तित्व को छोड़ दो, इसका मतलब है कि तुम अपने अस्तित्व को पूरी तरह से दूसरों के लिए खोल दो। प्रेम आत्म स्वीकृति से पैदा होता है, यह कोई और से कनेक्शन नहीं है। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तभी तुम किसी और को भी पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हो।